मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। कल ही हम लोगों ने होली खेली है, अनेक अनेक रंग देखे हैं और आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं वो बहुत अच्छी खबर है, रंगों से भरी हुई है। आपके आशीर्वाद के साथ मानसिक शक्ति का परिवार ये बताना चाहता है कि हम जिस कार्यक्रम में लगे हुए थे पिछले एक वर्ष से, हमारे दोस्तों, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, यार दोस्त, सभी के साथ, परिवार के लोगों के साथ, उसमें सफलता की एक चमकती हुई किरण नजर आती है। हम इस अवस्था में हैं कि आने वाले 2-3 हफ्तों में आपके सामने हम कोई ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकेंगे जिससे आप ये जान सकेंगे कि क्या आपके उन बच्चों के मन में जो परीक्षाओं की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी तरह का दबाव है, क्या किसी तरह का संशय है, क्या कुछ गलत हो सकता है, क्या किसी मानसिक बीमारी, मानसिक तनाव, मानसिक समस्याओं की संभावना बनती नजर आती है या नहीं। और उसी के साथ साथ यह भी कि हमारे बच्चों के मन की शक्तियाँ कैसी हैं, वो कितने सशक्त हैं, उनकी स्वभाव का लचीलापन क्या है। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। जिन प्रश्नों में हम लोग उलझे हुए हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 50% छात्र तनाव में अब जीवन गुजारते हैं और तनाव का असर इंसान की हस्ती पर क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। तो तनाव को जल्दी से जल्दी पहचानने की आवश्यकता है, मगर मानसिक समस्याओं या इंसान की समस्याओं को इस तरह से सामाजिक कलंक, मेंटल डिसऑर्डर और तरह तरह से बदनामी के नाम जिस तरह हमारे समाज में दिए जाते हैं कि कोई इसका नाम लेना पसंद नहीं करता, तो सवाल ये उठता है कि आप दूसरों पर मजबूर क्यों हों। आज का छात्र इस बात में सशक्त क्यों न हो कि वो ये जान सके उसकी समस्या क्या है। वो बैंकों में रुपया गिन सकता है, अपने लोन्स, अपनी पढ़ाई के मार्क्स, अपना भविष्य, अपना कैरियर, वो सब कुछ गिन सकता है, मगर क्या वो ये नहीं पहचान सकता कि उसकी समस्याएं क्या है। क्या ये जरूरी है कि वो एक डॉक्टर ही बता सकता है। मैं मानता हूं किसी भी डॉक्टर को, किसी भी विशेषज्ञ को पूर्णतया अलग करना संभव नहीं है, परंतु हमारे देश की सच्चाई क्या है। हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं डरते हुए, सहमे हुए कि कहीं हमारे शरीर में कोई मर्ज न निकल आए और उसका इलाज न करना पड़े। हम मरीजों के डॉक्टर हैं, हम स्वास्थ्य के सेवक नहीं हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसी सच्चाई के साथ हमें अपने बच्चों को उस तरह का सशक्तिकरण देना है जिससे वे पहचान सकें कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और इसी परिवेश में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा मानसिक समस्याओं के लिए बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें
अनेकों महीनों के शोध के बाद पुख्ता की गई वे क्वेश्चनेयर हैं, प्रश्नावली हैं, जिनसे हम ये 4 बातें मालूम कर सकते हैं कि मेरे बच्चों, तुम्हारी समस्या का स्रोत क्या है, अगर आप में मानसिक तनाव है तो कितना है, क्या आप में कोई मानसिक बीमारी के लक्षण तो नहीं है जिन्हें अभी तुरंत देखा जाना चाहिए, क्या आप में मानसिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कुछ जोखिम दिखाई पड़ते हैं, और आपके मानसिक शक्तियों की शक्ति क्या है, गहराई क्या है, आपके स्वभाव का लचीलापन क्या है, आप समस्याओं से किस तरह उलझ सकते हैं। इन 4-5 बातों का मूल्यांकन वैज्ञानिक रूप से किया गया है, और मैं आभार मानता हूं मेरे उन दोस्तों का जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे मैं उनका नाम लेना उचित समझता हूं, सायन हॉस्पिटल मुंबई, डॉक्टर नीलेश शाह और उनकी टीम, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, प्रोफेसर पीके दलाल और उनकी टीम, और सबसे महत्वपूर्ण KG सुमैया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, जहाँ की प्रोफेसर हैं डॉक्टर शीतल जगताप और मेरे नामड़े, और उनकी टीम, जिसमें बहुत ही होनहार बच्चों ने सॉफ्टवेयर पर काम किया है, और वे प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे छात्र हमारी वेबसाइट पे आएं, हमसे बात करें, वहाँ रजिस्टर करें और 15-20 मिनट में कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। उसके बाद मशीन लर्निंग की तरीकों से उनके रिस्पॉन्सेस का आकलन होगा और वो एक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। रिपोर्ट में क्या होगा? 2 बातें, व्हाट आर योर मेरिट्स एंड व्हाट आर योर चैलेंजेस। आपकी क्षमता क्या है और आपकी कठिनाइयाँ। फिर हम उनकी क्षमताओं के बारे में बताएंगे और ये बताने जा रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का उचित और महत्वपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं। दूसरे पाठ में हम ये बता रहे हैं कि ये आपकी चुनौतियां हैं, इसे समझिए। उसे समझने के लिए क्या करना होगा? कुछ करीब 40 विषय ऐसे हैं जिसके बारे में वहाँ वेबसाइट पर लिखा गया है कि अगर आपकी चुनौतियां ये हैं तो ये पढ़िए और इससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढिए। और इन चुनौतियों से जूझना कैसे है वो वीडियो के माध्यम से मैंने अपने कोर्स में बताया है, वो भी वहीं पे दिए हुए हैं। फिर आता है रिपोर्ट के बाद में व्हाट आर द रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस में 3 खंड है। पहला, आप बिल्कुल ठीक है जो कर रहे हैं करते रहिए, मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी के लिए काम करें। प्लीज कंटिन्यू टू वर्क फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ प्रमोशन एंड फॉलो द पाथ ऑफ मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड मेक योर लाइफ मोर प्रोडक्टिव। अब उसके लिए क्या क्या करना होगा और क्या तरीके हैं, ये टेक्स्ट, किताबों, सूत्रों और वीडियो के माध्यम से हमारे स्टार्टअप में दिया गया। ऑप्शन 2 बताता है कि आप जरूर स्वस्थ हैं, मगर आपके द्वारा दिए गए वक्तव्यों से ये पता चलता है कि आपको किसी विशेषज्ञ से या काउंसलर से बात करने की आवश्यकता है। और वहां ये बताया गया है कि आप भारतवर्ष में काउंसलर कैसे वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप प्रत्यक्ष बात करना चाहते हैं तो भारत सरकार ने जो सुविधा दी है, टेलीमानस 14416 पे आप फोन करें। वहाँ के विशेषज्ञ जो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही उच्च दर्जे कोटि के हैं, मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स,
और जिनकी सेवा भावना देश में प्रचलित है, वे आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। फिर आता है ऑप्शन 3, जिसमें यह कहा गया है कि यू नीड टू सी ए साइकियाट्रिस्ट, और वहां हमने बताया है कि हाउ टू रीच टू ए साइकियाट्रिस्ट, why it is important to consider consultation with a psychiatrist, what are mental disorders, how common it is in student population। तो कुल मिला के मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस प्रयोग से हम 2-3 बातें पता कर सकेंगे। पहली बात कि मान लीजिए किसी भी कक्षा में 100 लोग हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो मानसिक बीमारियों के लिए अधिक जोखिम में होंगे। ये मालूम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 75% से अधिक लोगों को मानसिक बीमारियों का पहला लक्षण 14 से 17 साल की उम्र में दिखाई पड़ता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है, तो हम इसे क्यों न माने। हम इस परिस्थिति में आएंगे शोध में कि किसी भी विश्वविद्यालय या क्लास में हम ये कह सकेंगे कि ये 5, 6, 8 लोग हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि वो विशेष हैं। अगर हमने उन पर ध्यान न दिया तो वो पीछे छूट जाएंगे। इसका अर्थ यह है, इस पूरे प्रकरण, ये जो पूरा प्रकल्प है, इसकी अनेकों अनेक संभावनाएं हैं। भविष्य में हम ये मालूम कर सकेंगे कि लोगों की मदद लेने के व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाए। जब लोगों को आत्महत्या के विचार आते हैं तो क्या किया जाए कि वो टेलीफोन उठाएं। जब लोग पीछे छूट जाएं या जिंदगी में सफल न हो तो ये सोचें कि कल का सूरज सबके लिए एक जैसा है। आज पीछे रह जाने वाला शख्स कल समय की रफ्तार पकड़ सकता है, क्योंकि ये मैं सुनी सुनाई बातें, ये कविता की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वैज्ञानिक तथ्यों पर बता रहा हूँ कि मस्तिष्क की सीमाएं अपरंपार हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क की क्षमता पर विश्वास रखें, हमारे प्रयोग से जुड़ें, हमें सहयोग दें। मानसिक शक्ति का ये जो प्रयोग आया है, डिजिटल स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट फॉर नेविगेटिंग चैलेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, इसमें आपका स्वागत है, आपके सुझावों का और आपके भागीदार होने का। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रयोग सफल होगा, जन जन के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।